नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों। पिछला वीडियो मैंने जो डाला था वो था गेटिंग नोटिस बाय गॉड। कैसे हम ईश्वर के नज़र में आए, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं। उसमें से एक चीज हम लोग जो करते हैं वो है दान देना। दान देना भी एक तरीका है गेट नोटिस बाय द पावर्स अराउंड अस। भाइयों बहनों, देने के बहुत सारे तरीके हैं। जिस दिन से हम पैदा होते हैं सिस्टम के अंदर में, मरते तक हम ट्रांजैक्शन में हैं, लेने और देने के ट्रांजैक्शन में है। छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ बाप को खुशी देता है, माँ बाप उसके बदले उसको दूध पिलाते हैं। ये ट्रांजैक्शन कभी खत्म नहीं होता और ये ट्रांजैक्शन जो है हमारे बीच में और सिस्टम के बीच में, इसका रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जरूर होता है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी में जिसको हम बोलते हैं दान देना। कई तरीके के दान होते हैं, बहुत सारे तरीके के दान होते हैं, बट हमें ये देखना है कि वो करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है। वो करने से क्या किसी को कोई एडवांटेज है, किसी का कोई भला होता है। एक दान होता है गुप्त दान, और ये सबसे ऊंचा दान माना जाता है। इसमें किसी को पता नहीं चलता कि किसने क्या किया है। बाइबल में ये लिखा गया है कि जो हमारा दाया हाथ राइट हैंड करता है या दान देता है, वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त होना चाहिए। इसलिए चर्चेज में जो बैग होती है, वो बैग में जब हम डोनेशन डालते हैं, बैग के अंदर हाथ छुपा के डालते हैं, जिससे किसी को पता ना चले कि हम दान दे रहे हैं। दान देना अच्छी बात है। दान देने का एक और तरीका है कि हम अपने आप को ग्लोरीफाई करके दान दें, जिससे हमारा नाम ऊंचा हो कि हमने दान दिया। जैसे मंदिर के बेंचों के ऊपर में हम बेंच दे देते हैं, उसमें अपना नाम भी लगा देते हैं। हॉस्पिटल्स में हम दान देते हैं, उसमें हम अपना नाम लगा देते हैं। तो इसमें इसके पीछे एक मोटिव रहता है कि हम अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अपना नाम बढ़ा रहे हैं। ये एक दान के पीछे का इंटेंशन है। तो बुरी बात नहीं है, अपना नाम जरूर बढ़ाइए, बट उसके साथ में आप कुछ अच्छा कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। अपने गार्डन्स में बेंचेस लगा दिए तो लोग आके उस पर आराम से बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, बूढ़े लोग आते हैं। और गार्डन में खेलने की चीज लगा दी तो बच्चे लोग एंजॉय करते हैं। हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन थिएटर डोनेट कर दिया तो वो उससे बहुत लोग का फायदा होता है। पर कई दान ऐसे होते हैं जिससे किसी का कोई फायदा नहीं होता, किसी को कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। जैसे मैं यदि मन्नत मांग लूं कि ईश्वर मेरे को एक बच्चा दे दे, तो साईं बाबा मैं आपके सिर पे सोने का मुकुट रख दूंगा। ठीक है, आपको बच्चा मिल जाता है, आप जाके साईं बाबा के सिर पे सोने का मुकुट डाल देते हैं। पर उस फकीर के मूर्ति के ऊपर, जो फकीर एक ईंट के ऊपर सोता था और पुराने कपड़े पहन के रहता था, जिसका खुद का कुछ नहीं था, उसके ऊपर सोने का मुकुट डालने से ना तो साईं बाबा को कुछ फर्क पड़ा, ना दुनिया को किसी का उसका फायदा हुआ। तो उसके बदले वो 10 करोड़ का सोने का मुकुट के बदले आप एक अस्पताल बनवा देते, तो वहां पर साईं बाबा खुद अस्पताल में जाके लोगों का इलाज करते डॉक्टर्स के थ्रू। अभी मंदिरों के ऊपर में सोने की परतें चढ़ा दी जाती है, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर को क्या फर्क पड़ता है? वो भगवान को अंदर फर्क क्या पड़ता है और इंसान को क्या फर्क पड़ता है? ये देखने में लगता है सोना है। तो दान जो देना चाहिए उसका मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे उसका फायदा हो। अभी मुहर्रम होता है, अभी मुहर्रम एक दान होता है जिसमें हम अपने बॉडी को
त्रास देते हैं, तकलीफ देते हैं। कई बार हम घुटनों पे चलते हैं या पलट पलट के लाठी खाते हुए मंदिरों के सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। उससे वो ईश्वर को कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला, किसी और भिखारी को कोई फायदा नहीं हो गया। अभी मुहर्रम के दिन लोग अपना चाकू लेके अपने शरीर पे मारते हैं, खून निकालते हैं। उससे किसको क्या मिला? आपकी पीड़ा से भगवान खुश हो जाएंगे क्या? नहीं। आपको खून देना है ना, खून निकालना है। हर प्रण ऐसा प्रण कीजिए कि मैं 2 महीने में एक बार एक बोतल खून का दे के आऊंगा। बॉम्बे के हॉस्पिटल्स में कोविड के कारण खून नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, इतनी शॉर्टेज है ब्लड बैंक में। तो उसके बदले आप मुहर्रम मनाने के बदले आप अपना खून दे के आइए। और इमेजिन कीजिए करोड़ों मुस्लिम भाई लोग यदि अपना खून डोनेट दे देते हैं तो कितने लोग का भला होगा वो सेक्रीफाइस करने से। मैं ये पुराने रीति रिवाज है, बट मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूँ, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि खुद के शरीर को पीड़ा देने से किसी को कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। कई बार हम कुछ मन्नतें मांग लेते हैं कि हम ईश्वर राइस नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, या हम मीट नहीं खाएंगे। तो आप चावल नहीं खाएंगे तो ठीक है, आप चावल नहीं खाएंगे, तो चावल तो बचेगा। वो बचा हुआ चावल जाके आप कोई अनाथ आश्रम में या कोई ओल्ड एज होम में डोनेट करके आएंगे, या कोई लंगरों के लिए डोनेट कर देंगे जहाँ पर गरीब लोग खाना खाते हैं, उसका ज़्यादा फायदा होगा। आप कई बार ये भी प्रण कर सकते हैं कि मैं एक दिन में 10,000 कदम मंदिर के चारों तरफ घूम के करूँगा। ठीक है, उससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे कई मन्नतें हैं जो आप मान सकते हैं कि मैं सिगरेट पीना ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दूँगा ईश्वर, अपने बच्चे के नाम पे मैं सिगरेट पीना छोड़ दूँगा, दारू पीना छोड़ दूँगा। इससे कुछ हो ना हो, कम से कम आपका हेल्थ तो इम्प्रूव होगा। कहीं तो उसका पॉजिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा। आप दारू पीना छोड़ देंगे तो आपके फैमिली को उसका कितना एडवांटेज होगा। घर में जो क्लेश होता है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, कितना एडवांटेज होगा कि आप दारू पीना छोड़ देंगे आपके खुद के हेल्थ के लिए। तो जो भी मन्नत आप मांगते हैं, जो भी सेक्रीफाइसेस आप करना चाहते हैं, एक बार सोच ले कि ये करने से किसी को कोई भला होता है क्या, वो मेरे सेक्रीफाइस करने से। अभी गुरुद्वारे में कई लोग गुप्त जाके काम करते हैं, किसी को नहीं पता। भले वो सरदार जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या कोई हो, वो भी जाके बर्तन मांजेगा। करोड़पति सरदार जी हो सकता है कि वो बैठ के वहां पर लोगों के चप्पल और जूतों को क्लीन करता है। वो अपना पीछे बोर्ड नहीं लगाता, अपना नाम नहीं लगाता कि मैं कर रहा हूँ। एक श्रद्धा से ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। उस ईश्वर की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट होती है जिसमें मनुष्य की भी सेवा हो। कई लोग मनुष्य हैं या कोई भी जीवित प्राणी है, अभी कई लोग कुत्तों को बिस्किट खिला देते हैं, लोग छत के ऊपर पानी रखते हैं, दाना रखते हैं, जिससे गर्मी के दिनों में चिड़िया आके पानी पी के जाए। तो इस तरीके की जो सेवाएं है, जो दान है, इससे किसी का कुछ भला हो, वो दान सबसे ऊंचा होता है। उसमें भी यदि वो गुप्त तरीके से किया जाए, सबसे ऊंचा होता है। और भाइयों बहनों, जो भी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं इसका रिकॉर्डिंग है। जितना आप करेंगे उतना आपको उसका रिटर्न अपने आप मिलता है। अभी बालाजी का भी मूर्ति देखिए ना आप, उसमें एक हाथ बालाजी का ऐसा है और एक हाथ ऐसा है, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। इसका मतलब ये है कि आप जो भी करते हैं वो उस खाली नहीं जाता है, उसका रिटर्न आपको किसी न किसी रूप में, आपको नहीं मालूम किस रूप में, जरूर ये सिस्टम आपको वापस करता है, 10 गुना वापस करता है। कभी देखा आपने गुरुद्वारे में लंगर में खाने की कमी? 24 घंटा खाना फ्री में मिलता है। कभी देखा मदर टेरेसा होम में खाने की कमी? 24 घंटा गरीब लोगों को वहाँ खाना मिलता है, वहाँ रहने को मिलता है, कभी कमी नहीं होती है। इसलिए बोलते हैं वेयर देयर इज ए पर्पस द मीन्स विल फॉलो।
भाइयों बहनों, आपको कोई प्रण लेना है, कोई दान करना है, और कोई आपकी मन की इच्छा के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए जिससे किसी को उस चीज का एडवांटेज मिले, किसी को उस चीज का फायदा हो, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो इंसान हो। मीट खाना मैं छोड़ दूंगा, समझ लीजिए, कम से कम कई बकरे मरने से बच जाएंगे, उससे भला हो जाता है। तो मैं यदि बोलूं कि मैं रोज 5 किलोमीटर ईश्वर के नाम से चलूंगा, उसमें अपने शरीर को भला होता है। पहले वो मंदिरों की प्रदक्षिणा हुआ करती थी, 1000 प्रदक्षिणा, 100 प्रदक्षिणा। वो क्या है, वो एक तरीका है एक्सरसाइज करने का कि आप राउंड 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 प्रदक्षिणा कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं। वॉक करने से अपने आप आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। इसलिए भाइयों बहनों, आपको सेक्रीफाइसेस करने हैं तो ऐसे कीजिए जिससे किसी को कोई एडवांटेज मिले, भला हो, अपने से नीचे लोग, अपने से गिरे हुए लोगों को उसको फायदा हो। इतना बोल के मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। जय साई राम, गॉड ब्लेस यू। सब ईश्वर आपको आपका साथ दे, आपको ताकत दे, आपको शक्ति दे, आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद।